मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। अरे मुझे तो पहले ही शक था उस पे। कितनी दफा मैंने मोहसिन भाई को कहा, जुलेखा को कहा, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी इन लोगों ने। अरे अरे कमबख्त जवार, तेरा सत्यानाश जाए। तूने मेरी बहन का हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। अरे मेरी बच्ची को इतना बड़ा दुख दे दिया। मेरी बच्ची के सर से उसके बाप का साया छीन लिया उस कमबख्त ने। अरे जा निकलो यहाँ से। मामू की जान लेकर भी तुम्हें चैन नहीं आया। ऐसे मत बोले खाला जान। मैंने मामू को नहीं मारा। बकवास मत कर। इससे पहले कि मैं तेरी जान ले लूं, निकल यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आखिरी बार के जनाजे को कंधा देने के लिए आया था। खबरदार। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। मामू, मैं आपको खोना नहीं चाहता था। आपकी मोहब्बत और शफकत के आगे मैं बिल्कुल चुप रहा। बहुत दफा मैंने सोचा कि आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। मामू, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, कोई मकसद नहीं रहा। जो मेरा अपना था वो मनो मट्टी तले चला गया। जिसके लिए आपसे सब कुछ छुपाता रहा, आज मामू मैं उसके साथ वफा नहीं कर सका। कुछ नहीं बचा मेरे पास। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मामू, देखो, मैं तो यही बोल रहा था, तो मैं समझ में उस वक्त तुम्हारी बात आ नहीं रही थी। मैं तो तुम्हें सब हर चीज समझा रहा था, लेकिन तुम ऐसे बैठो, जो क्या कर सकते हैं हम। और वैसे भी सवार इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं।
जो खुदा चाहता है होता वही है। नहीं मानी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश मैं वक्त में मामू को सब कुछ बता चुका होता, तो आज वो जिंदा होते। भले से सारी जिंदगी मुझसे नाराज रहते, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो होते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अलीज़े की मां को तलाक किसने दी कि तुम्हारी शादी में? पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, ये जरूर कोई करीबी आदमी है मेरा। क्योंकि ये बात या तो सिर्फ तुम जानते थे या तो शायदा। बात तुम्हारी ठीक है जवार, लेकिन बात सोचने की ये है कि वो अलीज़े की मां तक पहुंचा कैसे? इसके पीछे कहीं मायरा का हाथ तो नहीं है? क्योंकि वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहती है, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। नहीं मानी, मायरा ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे जानता हूं। और वो मुझे कबूल कर चुकी है अपने माँ बाप की खुशियों की खातिर। वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। ये जरूर कोई ऐसा शख्स है जो मेरी पल पल की खबर रखता है, मेरी सारी मालूमात जानता है। मानी, मैं टूट चुका हूं यार। मैं सोचता कुछ हूं, कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। कभी कभी सोचता हूं कहीं से कूदकर अपनी जान दे दूं ताकि इस दुनिया के फितने से आजादी मिले मुझे। सवार सवार ठीक हो जाएगा सब यार, रिलैक्स। मैं को कंधा भी नहीं दे सका। अच्छा रिलैक्स, ओके रिलैक्स। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आ। बी स्ट्रॉन्ग यार। मुझे माफ कर देना मामू, माफ कर। मम्मी, सब कुछ खत्म हो गया। हमारा सारा घर उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया। काश ऐसा ना होता। काश ये सब कुछ सिर्फ एक झूठ होता। शरीफा, एक मुसीबत में फंस गई हूं, मगर अब उसका वाहिद हल सिर्फ तुम हो। लेकिन एक बात याद रहे, किसी को इस बात के बारे में कुछ पता ना चले। दूर दूर तक किसी को कानों कान कोई खबर नहीं होनी चाहिए। बीबी जी, आप हुक्म करें। पहले कभी ऐसा हुआ? वैसे भी इस दिल में कई राज दफन है। आप हुक्म तो करें, क्या करना है? शरीफा, आप बेफिक्र हो जाएं बीबी जी, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है शरीफा,
तुम जाओ, जाके बैठो, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। ठीक है बीबी जी, ठीक है। मम्मी, सब कुछ खत्म हो गया। हमारा हमारा सारा घर उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया। काश ऐसा ना होता। काश ये सब कुछ सिर्फ एक झूठ होता। मायरा बेटा, सब्र करो, अल्लाह की यही रजा है। मैंने मोहसिन को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके सर पे तो भांजे का भूत ही सवार था। अरे मुझे तो वो मनु से एक आंख नहीं भाता था, और मेरी फूल जैसी बच्ची को उस नामराद के साथ ब्याहने चली थी तुम। वो कब वक्त तो अपने मामू की जान का दुश्मन निकला। पता नहीं क्या क्या प्लान कर रखा था उसने तो। भनक तक नहीं लगने दी। शादी के बाद पता चलता तो क्या होता। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने तो। ईशुजा ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि उसके लक्षण ठीक नहीं है। तुम ये बात खाला के कान में डाल दो। लेकिन मैं कैसे बोलती? मैंने तो कितनी दफा तुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन तूने कभी मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। मोहसिन तो उसकी बात ऐसे सुनते थे जैसे किसी बड़े की बात सुन रहे हो। सारे कागजात भी उसके हवाले कर दिए थे। वो तो शुक्र है कि उसने खुद ही वापस कर दिया कि अभी अपने पास रखे, पर ये घर भी खाली करना पड़ता। मेरी बच्ची के सर से बाप का साया भी छीन लिया उसने। सबर कर जा, सबर कर जा। अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने ले ली। चलो। देखो ना बहन, खुशी वाला घर तक ऐसे मातम में बदल गया। जवाले से काम न करता ना तो इतनी बड़ी आफत ना आती। तकदीर का खेल है, बंदा इसमें क्या कर सकता है बहन। सही बहन, सही बोल रही हो बहन। देखो ना, कल दुल्हन बनी हुई थी, आज लाश बन के बैठी हुई है। बहुत बुरा किया जवाल ने इन लोगों के साथ। ये क्या है, जवाल की माँ भी तो ऐसे ही भाग गई थी।
जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना। जिद मत करो, मुझे मजीद सख्ती पे मजबूर मत करो तुम। और सख्ती करने में रह क्या गया? और कितनी अजियत देंगी आप मुझे? एक काम करें, मेरा गला, ये शौक भी पूरा हो जाएगा आपका। जरूरत पड़ने पे मैं ये भी कर गुजरूंगी, जानती हो तुम मुझे, इसलिए जो कह रही हूं वो करो। किसी हद तक भी जा सकती हूं मैं, ऐसा ना हो कि इसी घर में दफन करना पड़े तुम्हें। मेरी इज्जत और अपनी बदनामी जितनी बचा सकती हो बचा लो। जल्दी आओ बाहर। तो अपनी मां को मुझसे बेहतर जानती हो तुम। मुझसे छुप नहीं सकती तुम। जाओगी कहां इस हाल में? कौन रखेगा तुम्हें, कौन कबूल करेगा? मेरा वादा है कि तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। दर्द दिलों के दर्द दिलों के देख सुलेखा, लोग तो बातें करते हैं और करते रहेंगे। भाई इनके साथ कितना भी अच्छा कुछ कर लो ना, ये कोई ना कोई नुक्स जरूर निकाल लेते। मैं तो कहती हूँ तू अपनी जवान बेटी की फिक्र कर। हम अब लोगों की बातें मजीद नहीं सुन सकते। बाजी, अभी तो मोहसिन अली का कफन भी मैला नहीं हुआ और मायरा इस सदमे से बाहर भी नहीं निकली। ये सब कुछ इतना अचानक हो गया कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं उससे कोई बात करूं इसका तो मुझे हौसला ही नहीं होता। वो सब पुरानी बातें लेके बैठ जाती है। देख जुलेखा, मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूँ ना। औलाद को पहले से ही आगाह कर दे, ये माँ बाप का फर्ज होता है। और मैं तो तुम्हें अपनी औलाद की तरह ही समझती हूँ ना। बाजी, आपका तो बहुत आसरा है मुझे। आप नहीं होती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। आपने तो बहुत हौसला दिया है मुझे। अगर हम वक्त पे ना आते तो वो तो इस घर पे कब्जा कर बैठता। मैंने शुजा से कहा था कि शुजा जरा इस लड़के पे ध्यान तो दे, कहीं वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे। अरे इन आवारा लड़कों का क्या पता, किसी वक्त भी कुछ कर बैठे। बाजी, शुजा से कहें इस घर को भी अपना घर समझे और इसका ख्याल रखे, ताकि लोगों को पता हो कि इस घर में कोई मर्द आता जाता है। अरे क्यों नहीं, ये घर उसी का तो है। अरे मेरा मतलब है अपना ही तो है। लोग तो आंख ओझल को पहाड़ ओझल समझते हैं। इधर मर्द घर से निकला नहीं और उधर घर में घुस बैठते। भाई जवान लड़की है तेरी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती भाई। बाजी, ये तो आपका बड़ापन है, मुझे और क्या चाहिए? भाई मैं तो कहती हूँ तुम दुकान वालों को पैगाम भिजवा दो और शुजा से मिलवा दो, ताकि वो आते जाते दुकान वालों पर ध्यान रखे। कहीं ऐसा नहीं कि कोई दुकान बेच के चलता बने। अरे करोड़ों की जायदाद है, इस पे भी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। बाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं सुबह ही पैगाम भिजवाती हूँ उन्हें। अरे मायरा कहाँ है, जरा उसका तो पता कर। मैं अभी देख के आती हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे अब तो इस घर का मालिक मेरा बेटा ही बनेगा। और जुलेखा, तू रिश्ता लेके ना अपनी बेटी का मेरे पीछे पीछे भागेगी, देख लेना। जालमा, तू मेरी सुन ले जल्दी। हाँ मानी,
कहाँ पहुंचे तुम? मैं हैदराबाद पहुंच गया हूँ। अच्छा हाँ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। हैदराबाद में एक दोस्त रहता है मेरा, मैं उसे फ़ोन कर दूंगा। और हाँ, अगर पैसों की ज़रूरत हो तो तब भी। ओके चलो ठीक है। ठीक है जवाद, अपना ख्याल रखना और मुझसे राब्ते में रहना। ओके, तुम भी अपना ख्याल रख। अल्लाह। लाओ। अगर रास्ते में कोई भी गड़बड़ की ना तुमने, तो अपनी माँ को मुझसे बेहतर जानती हो तुम। मुझसे छुप नहीं सकती तुम। जाओगी कहाँ इस हाल में? कौन रखेगा तुम्हें? कौन कबूल करेगा? मेरा वादा है कि तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए जैसा कह रही हूं वैसा ही करो। उसी में भलाई है तुम्हारी भी और हमारी भी। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो दुनिया की नजरों में कुछ वक्त के लिए मर जाओ। तुम्हारा मर जाना ही तुम्हें नई जिंदगी देगा। और तुम्हारी जिंदगी मेरी इज्जत है, और अपनी इज्जत से बढ़कर अब मुझे कुछ अजीज नहीं है। मेरे अब्बू में हर तरह की सलाहियत थी शुजा। वो हर मसले का हल बहुत ही आसानी से निकाल लेते थे। मैंने अम्मी जान को सब कुछ पहले बता दिया था कि जफ़ार का किसी लड़की के साथ चक्कर है। वो होटलों पे लड़कियों से मिलता है। ये क्या कर रही है? ऐसा क्यों कर रही है? क्यों कर रही है मुझ पे जुल्म? खोले से! मैंने कहा खोले से! ज्यादा ना शोर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं आने वाला। तुम चाहे जितना भी मर्जी शोर कर लो, और हाँ, जितना ज्यादा शोर करोगी ना उतनी ज्यादा अजियत दूंगी। अलीज़े कहाँ है? तुम्हें क्या काम है उससे? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैंने आपसे पूछा अलीज़े कहाँ है। मेरी बेटी का नाम भी कैसे लिया तुमने अपनी जबान से?